हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ शोएब अहमद। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है उसी को स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला चैप्टर है दोस्तों मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहले उसमें क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट है और क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट हो रही, सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स जो ये वर्ड है ये डिराइव है ग्रीक लेटर फ़िज़िक्स से। एंशियंट ग्रीक लेटर है फ़िज़िक। फ़िज़िक का मतलब होता है नेचर। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर। नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ उसकी स्टडी करना, उसी को हम लोग कहते हैं फ़िज़िक्स। नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो हर एक चीज़ किसी न किसी लॉ से गवर्न करती है। हर चीज़ एक लॉ के हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं होता कि कभी सूरज वेस्ट से निकल आए, हमेशा सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। तो हर चीज़ जो है किसी न किसी एक लॉ से गवर्न होती है। कोई भी चीज़ जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो चीज़ हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है कि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा फॉलो होती है। ऐसा नहीं कभी ऐसा हो गया और कभी सूरज ईस्ट से निकल आए, कभी वेस्ट से निकल आए, कभी साउथ से निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता। तो हर चीज़ किसी न किसी एक लॉ से गवर्न होती है। तो फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं वो जिन चीज़ों से मिल के बनते हैं that is known as quantity. तो physical quantities are defined as the quantities in term of which the laws of physics can be expressed. जब हमको किसी भी चीज़ का लॉ बनाना है, फिज़िक्स में किसी कोई भी लॉ बनाना है, तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मीज़र करना पड़ता है। ठीक है, तो मीज़रमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी मीज़रमेंट होगा इस क्वांटिटी का, उसके बाद फिज़िक्स का लॉ बनेगा, फिर हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक, तो यहीं से जो हमारा चैप्टर है उसका नाम पड़ा कि मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंट करके उसका मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट करके उसके टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में फिज़िक्स के लॉ को डिराइव कर देना है। विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी measured. तो फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम लोग मीज़र भी कर सकें। मीज़र दो तरीके से होती है, मीज़र्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मीज़र्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिसको डायरेक्टली हम लोग मेज़र कर सकें और कभी कभी कुछ चीज़ों को डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता तो उनको इनडायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है। किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंट करके मेज़र किया जाएगा, फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंट करके मेज़र किया जाएगा और उनके टर्म में लॉज ऑफ फिज़िक्स को डेराइव किया जाएगा। ओके, इसके बाद इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है। तो मेज़रमेंट एक्चुअली है कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद अ चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। जैसे क्वांटिटी है एक लेंथ को मेज़र करना है। सो measurement of physical quantity is basically a comparison of that quantity with a chosen standard quantity. स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसका कंपैरिजन करना जो कि उसी नेचर का, ऑफ सेम नेचर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है ए बी। ठीक है, इसका मेज़रमेंट करना है, इसको नापना है।
तो क्या किया गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई गई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये स्केल है, स्टैंडर्ड बनाया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्केल को स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसमें या 0 1 ये इतना 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया गया है सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है। क्या करते हैं, इस लाइन को इस स्टैंडर्ड से लेंगे, तो लाइन को जब इसी सेम नेचर का है इससे कंपेयर किया गया तो हमें पता चला कि ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है। जो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। हर फिज़िकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है कंपैरिजन करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसी यूनिट से किसी भी चीज़ को कंपेयर किया जाएगा। जैसे लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और उसके लिए हम लोग स्केल बनाए हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, उसके लिए हम लोग वेट बनाए हैं। ओके, तो यूनिट को डिफाइन कर लिया जाए। यूनिट इज़ अ सूटेबल स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच वी में मीज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। तो यूनिट क्या है, यूनिट है सूटेबल स्टैंडर्ड जिसको हम लोग माने हैं, जिसके टर्म में हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मीज़र करते हैं, लेकिन वो फिज़िकल क्वांटिटी सेम नेचर की होनी चाहिए। जैसे लेंथ को हम लोग लेंथ की यूनिट से ही कंपेयर करेंगे, मास को हम लोग मास की यूनिट से ही कंपेयर करेंगे। मास को हम लोग हमेशा वेट जो रहता है 1 किलो 2 किलो इसका, इसी से कंपेयर करा जाता है। टाइम को हम लोग हमेशा सेकंड से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड वॉट से ही कंपेयर करते हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को उसके सेम नेचर वाली क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, और जो स्टैंडर्ड हम लोग बनाए दैट स्टैंडर्ड इज़ नोन एज यूनिट। ओके, अब किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, Q इज़ इक्वल्स टू N इंटू यू, जहाँ पे Q वो फिज़िकल क्वांटिटी है, N उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और U उसकी यूनिट है, साइज़ ऑफ यूनिट। एग्जांपल, जैसे किसी चीज़ की, किसी लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो 5 है ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और सेंटीमीटर ये उसकी यूनिट है। मास है 50 kg, तो ये जो 50 उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये kg उसकी किलोग्राम ये उसकी यूनिट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। नंबर सेकंड इज़ डेराइव्ड क्वांटिटी। जो डेराइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकलती है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, दे आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़। ये 7 होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, दे आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। बेसिक है, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, जिसमें पहला है लेंथ, लंबाई, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और सीधे टेम्परेचर। फिफ्थ इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, और सेवन्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, derived quantities are the quantities which is dependent on fundamental quantity। हर वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकली है, उससे बनी है, दैट इज़ नोन एज derived क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, कितना कोई चीज़ डिस्प्लेस हो गया है, लेंथ है एक तरीके की, और ये टाइम है। ओके, तो ये वेलोसिटी एक क्वांटिटी है जो कि डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और टाइम पे। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ डिपेंडिंग ऑन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम, hence velocity is a derived quantity।
नंबर सेकंड, फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है, अभी ये बाद में पता चलता। बहरहाल तो फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो हर वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनती है, दैट इज़ नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से यूनिट भी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट वो होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुई होती है, उससे निकलती है, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होगी वही फंडामेंटल यूनिट होगी। तो और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7, इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी होगी 7। ओके, तो अभी इसको एक साथ सब समराइज़ कर लिया जाएगा। यूनिट का सिस्टम वो कहलाता है जिस सिस्टम में हम लोग किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की या डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को लिख सकें, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 हैं। नंबर फर्स्ट इज़ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, यहाँ पे ये जो CGS है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम, उनकी यूनिट के नाम पे बना है। तो लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, मास की यूनिट है ग्राम और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो इसका मतलब है इस CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर माना जाएगा, मास की यूनिट को ग्राम लिया जाएगा और टाइम की यूनिट को हमेशा सेकेंड माना जाएगा। नंबर सेकेंड सिस्टम इज़ MKS सिस्टम। MKS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें M स्टैंड्स फॉर मीटर, K stands for kilogram and S stands for second, in which meter is the unit of length, kilogram is the unit of mass and second is the unit of time। तो इसका मतलब फिर यही कि MKS सिस्टम वो सिस्टम है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम की यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, उनके नाम पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें इस सिस्टम में, MKS सिस्टम में हमेशा लेंथ की यूनिट को लिया जाएगा मीटर, मास की यूनिट को लिया जाएगा हमेशा किलोग्राम और टाइम की यूनिट को लिया जाएगा हमेशा सेकंड। अच्छा, ये दोनों सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम है, इसका ये मतलब है कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में एकदम आसानी से जाया जा सकता है, बस इसमें जो है 10 के मल्टीपल्स में रहेगा, 10 के मल्टीपल्स में रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, सेकंड तो सेकंड है ही, 10 के मल्टीपल्स में MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में जाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए दोनों कोहेरेंट सिस्टम है और इन दोनों सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। CGS सिस्टम और MKS सिस्टम दोनों मीट्रिक सिस्टम हैं। नंबर थर्ड सिस्टम इज़ FPS सिस्टम। यहाँ पे जो F है दैट स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड और S स्टैंड फॉर अगेन सेकेंड। फुट जो है वो लेंथ की यूनिट है, पाउंड जो है वो मास की यूनिट है और सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो FPS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ की यूनिट को हमेशा फुट लिया जाता है, मास की यूनिट को हमेशा पाउंड लिया जाता है और टाइम को हमेशा सेकंड में मीज़र किया जाता है। FPS सिस्टम ये मिला हमें ब्रिटिश सिस्टम है, इसीलिए हम लोग अभी भी
कहते हैं कोई चीज़ 4 फीट का है, 2 फीट। ये जो फिट है, फिट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ब्रिटिश सिस्टम है। लेकिन अब एक नया सिस्टम बनाया गया दैट इज़ नोन एज SI सिस्टम। SI सिस्टम, इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी कि क्योंकि हर जगह जैसे MKS सिस्टम कोई जो है लेंथ को मीटर में मेज़र कर रहा है, कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर रहा है, कोई लेंथ को फुट में मेज़र कर रहा है। हर आदमी अलग तरीके से मेज़र कर रहा है। ब्रिटेन वाले फुट, पाउंड इसमें मेज़र कर रहे हैं। तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया जिसमें हर आदमी को इसी सिस्टम में मेज़र करना था। SI सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम है, IS होना चाहिए, लेकिन SI है क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। ये SI ये फ्रेंच वर्ड में है, सिस्टमे इंटरनेशनल डे यूनिट्स। फ्रेंच लैंग्वेज में था सिस्टमे इंटरनेशनल द यूनिट्स, उसको इंग्लिश में लिखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ फंडामेंटल यूनिट्स तय की गई और उसी को एब्रिविएट कर लिया गया। हमेशा हर जगह वही चीज़ मेज़र की जाएगी। ओके, SI सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट है उसको तय किया गया मीटर, और मीटर का सिंबल स्मॉल m से दिया गया, कैपिटल M नहीं लिखे हैं कभी। तो लेंथ की यूनिट है मीटर, SI यूनिट, और इसका सिंबल है स्मॉल m। मास की यूनिट, मास की जो SI यूनिट ली गई दैट इज़ नोन एज किलोग्राम, और इसका जो सिंबल लिया गया K और सफिक्स में G। टाइम की टाइम की जो SI यूनिट ली गई दैट इज़ सेकंड, और इसका जो सिंबल हुआ स्मॉल s। टेम्परेचर की टेम्परेचर की जो SI यूनिट ली गई दैट यूनिट इज़ केल्विन, और केल्विन के लिए कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किया गया एम्पियर, और एम्पियर के लिए लिखा गया कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखा जाता है MOLE, मोल, लेकिन सिंबल इसका लिखा जाता है MOL, ई नहीं रहता उसमें। ठीक है, याद रखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो SI यूनिट है मोल, पढ़ा तो जाता है मोल, लेकिन सिंबल में MOL सिर्फ लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज़ नोन एज कैंडेला, पढ़ा जाता है कैंडेला, लेकिन इसकी जो सिंबल है, इसका सिंबल स्मॉल c। अब इसके बाद कुछ ऐसे यूनिट्स जो SI यूनिट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो नॉन SI यूनिट ऑफ अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, सबसे पहले नॉन SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे पहले जो बड़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है, लेंथ की कुछ बड़ी वैल्यू, बड़ी यूनिट यूज़ में आती है, और लेंथ की कुछ छोटी वैल्यूज़ जो SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट मीटर है, जो छोटी यूनिट्स है वो यूज़ में आती है बहुत ज़्यादा। नॉन SI यूनिट ऑफ लेंथ, तो सबसे पहला है उसमें लार्ज यूनिट। इसमें सबसे पहली जो यूज़ होती है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम लोग कैपिटल A कैपिटल U से लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको ऐसा नापा गया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, which is approximately equals to 1.5 into 10⁻11 meter. Okay.
इसके बाद जो सेकंड बड़ी यूनिट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, दैट इज़ लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करेगी। दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज 1 लाइट ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल्स टू 1 and 1 light year is equal to 9.46 into 10 power 15 मीटर। याद रखें कि लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये एक साल में जितने दिन चलेगी, एक साल में अगर 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 24 घंटा और 24 घंटे में 60 मिनट और हर 60 मिनट में 60 सेकंड, इतने को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। यह लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू एक साल में 365 दिन और हर दिन में 24 घंटा, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर आएगा। इसीलिए ये 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। इसके बाद है पारसेक, जो सबसे बड़ी यूनिट है लाइट। इसके बाद है पारसेक विच इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 पारसेक इक्वल्स टू होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है सिर्फ, 1 पारसेक इज़ इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। इसका मतलब ये लाइट ईयर से भी बड़ा है, 3.26 लाइट ईयर से बड़ा है। तो क्या करें कि 3.26 इंटू एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ओके, इसके बाद लेंथ की कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं जो एसआई यूनिट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहला है एंगस्ट्रॉम। जिसको हम लोग ए और ऊपर स्मॉल ऐसे लिख दिया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक मीटर को 1/10 और 10 से डिवाइड करें, इतना छोटा होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। ओके, इसके बाद है फर्मी। कोई भी पार्टिकल है उसके एटम के न्यूक्लियस की साइज़ इतनी छोटी है तो उस न्यूक्लियस की साइज़ को हम लोग फर्मी इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू होता है 10 पावर -15 मीटर। इसके बाद नॉन एसआई यूनिट ऑफ मास। इसमें जो पहला है 1 क्विंटल। क्विंटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एसआई यूनिट नहीं है मास की एसआई यूनिट क्या है याद रखें, वो होता है केजी। लेकिन जो पहली नॉन एसआई यूनिट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है दैट इज़ क्विंटल। तो एक क्विंटल इज़ इक्वल्स टू होता है 1 क्विंटल इज़ इक्वल्स टू 100 केजी। सेकंड है मीट्रिक टन। और 1 मीट्रिक टन होता है 1 मीट्रिक टन इज़ इक्वल्स टू 1000 केजी, या 1000 केजी, या इसी को कहें 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन इज़ इक्वल्स टू 1000 केजी और 10 क्विंटल। अब जो बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है दैट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है। इसके बाद तीसरी जो है वो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है। किसी भी पार्टिकल का जो बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके मास निकालना है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है।
तो इन चीज़ों को, बहुत लाइट मास को मेज़र करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है दैट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। 1U होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन का 12 आइसोटोप है उसके मास का 1/12 जो होगा वही होता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और 1 यूनिट सीधे कह दिया जाए तो 1U इक्वल्स टू होता है, इस एक और चीज़ याद करने वाली, 1U इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके तो दोस्तों चलिए जो है इतना आज हम लोग पढ़ लिए, इतनी जो चीज़ें हैं इसको याद करिए, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है हमें पता है, तो बस इसी चैप्टर में है याद करने वाला है। इसके बाद जो फिज़िक्स है, असली फ़िज़िक्स वो स्टार्ट होगी। ये थोड़ा सा बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर बेस बनाता है खाली। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।